20 साल का नौजवान उत्तराखंड, खुशहाल उत्तराखंड, उभरता उत्तराखंड, चमकता उत्तराखंड, पर्यटन और धार्मिक आस्थाओं के इस देवभूमि में समस्याओं का भी अंबार उतना ही है जितना विज्ञापनों में इसको चमकता हुआ दिखाया जाता है। इसी मकसद के साथ जय भारत टीवी ने शुरू किया है एक ऐसा कार्यक्रम जो पहाड़ की आवाज़ बनता है, पहाड़ के मुद्दे उठाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये कार्यक्रम है मुद्दा पहाड़ का। त्रिवेंद्र सरकार का साल 2020-21 का कुल बजट 53,526 करोड़। स्वास्थ्य विभाग का बजट केवल 4.8%। बजट का ज्यादातर हिस्सा जाता है कर्मचारियों की तनख्वाह पर। जिला अस्पताल 16, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 800, 2700 डॉक्टरों का कैडर है स्वीकृत। उपलब्ध हैं केवल 2100। 2020-2021 में स्वास्थ्य बजट है 2,427.71 करोड़ रुपए। कुमाऊं और गढ़वाल में नहीं है पर्याप्त डॉक्टर और सुविधाएं। पहाड़ का मुद्दा में आज हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। कोरोना अपने शबाब पर है और सरकार कहती है वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में बेरोक टोक आइए। तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत वही है जो विज्ञापनों में चमकते हुए अस्पतालों के रूप में दिखाई जाती है? नहीं, हकीकत वो नहीं है जो सरकार दिखाती है। हकीकत वो है जो आज हम आपको दिखाएंगे मुद्दा पहाड़ का में। 20 साल के नौजवान उत्तराखंड में आज सबसे अधिक जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की है। बावजूद इसके सरकार का मौजूदा बजट सरकार की गंभीरता बताता है। मैटरनिटी सुविधाओं की बात करें तो पूरे राज्य में हालात बदतर हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ घाटी के लोगों को मैटरनिटी सुविधा श्रीनगर आकर ही उपलब्ध हो पाती है। यहाँ भी हालात ये हैं कि प्रसव के बाद यदि बच्चे को किसी तरह की समस्या हुई तो बाल रोग विशेषज्ञ न होने के कारण देहरादून भागना पड़ता है। कुमाऊं क्षेत्र में सुविधा हल्द्वानी में ही उपलब्ध हो पाती है। सुदूर गांवों से श्रीनगर, देहरादून, हल्द्वानी और कोटद्वार की दूरी 300 किलोमीटर तक है। इनमें कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनसे मोटर मार्ग तक पहुंचने के लिए 40 से 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बीते कुछ समय में कई ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं पहाड़ में सामने आई हैं जिसने पहाड़ की बेबसी को दिखाया है। आज जो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा पूरे तीनों विकासखंड बहुत पिछड़े हुए हैं और हमारा पीएससी देवाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली, पीएससी नाड़बगढ़, ये स्टाफों की कमी के कारण कमी से जूझ रहे हैं। ना तो यहाँ पे स्टाफ नर्स हैं, ना तो मानकों के अनुसार डॉक्टर हैं और खासकर महिलाओं के लिए तो हमें रेफर सेंटर बन गए हैं। कर्णप्रयाग और श्रीनगर रेफर कर दिया जाता है और मरीज को क्या मर्ज है ये भी स्थानीय स्तर पे पता नहीं चलता कि इस रेफर को मरीज को किस जगह भेजना है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यूँ तो पूरा उत्तराखंड प्रदेश ही जूझ रहा है, लेकिन चमोली जनपद का सुदूरवर्ती क्षेत्र पिंडर घाटी जिसको कहते हैं, जिसमें 3 विकासखंड होते हैं, 3 तहसीलें गए हैं, नारायणबगढ़, थराली और देवाल। तीनों की स्थिति स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही चिंताजनक है। हम प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाओं को कहें कि अगर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जो कि नागरिक की एक मूलभूत आवश्यकता है, तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की है। थराली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पर तैनात नहीं है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तो यहाँ के लोगों का होता ही नहीं है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन तो लगी है, लेकिन इसके ऑपरेटर जो हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, यहाँ पर लगभग 6-7 सालों से नहीं है। मुद्दा पहाड़ का में हम आज बात कर रहे हैं पहाड़ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ की। हम अब आ गए हैं देहरादून से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर थानों में। ये वो स्वास्थ्य केंद्र है जो
आप देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण का उपकेंद्र भी है। ये हालत ये है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में अगर आप आएंगे तो सन्नाटा ही मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो हमें एक्का दुक्का छोड़कर ना कोई पेशेंट दिखाई दिया। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यह स्वास्थ्य केंद्र ऋषिकेश एम्स के अंडर में आता है। ऋषिकेश एम्स एक बड़ा नाम है जिससे स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि लगभग 1 घंटे से हम यहाँ पर हैं और कोई भी सक्षम अधिकारी हमें बयान नहीं दे रहा है। जब हमने यहाँ के सक्षम अधिकारी डॉक्टर योगेश से संपर्क किया तो पता चला कि वो ऋषिकेश एम्स में ड्यूटी कर रहे हैं। उनके बिहाफ पे जब हमने दूसरे डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बयान नहीं दे सकते। अनऑफिशियल बातचीत में उन्होंने बताया कुत्ते के काटने का इंजेक्शन यहाँ नहीं है, इमरजेंसी में अगर कोई गर्भवती महिला आती है उसके प्रसव की कोई सुविधा नहीं है, टीकाकरण की कोई सुविधा नहीं है। तो क्या ऋषिकेश एम्स इस बात पर अपनी पीठ थपथपा सकता है कि देहरादून ऋषिकेश के बीच में बना ये स्वास्थ्य केंद्र क्यों बदहाल है? लक्ष्मीकांत जी, आप तो इस अस्पताल के ठीक सामने रहते हैं, आपको क्या इन अस्पतालों से जो उम्मीदें थी सुविधाओं की वो पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही है सर, सुविधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते हैं चले जाते हैं, टाइम से आते नहीं है। सुबह 8 बजे का टाइम है, आते हैं 9-10 बजे, शाम को 5 बजे का टाइम है, जाते हैं 4 बजे। सुविधा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना टिटनेस का इंजेक्शन है, ना कुत्ते काटने का है। लोग जाते हैं बोलते हैं यहाँ कोई सुविधा नहीं है, एक गोली पकड़ा देते हैं गैस की या कोई दूसरी गोली या दर्द की, उसके बाद कुछ ही नहीं। दरअसल हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि हम थानों में रहते हैं, उसमें 15 ग्राम सभाएँ और कम से कम 15,000 की आबादी है। उसमें हमने मुख्यमंत्री जी से भी, जितने मुख्यमंत्री अब तक बने, सबसे मांग करी है, क्षेत्र की जनता ने आंदोलन भी किया, लेकिन उस हॉस्पिटल की स्थिति है। और बल्कि मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उस हॉस्पिटल को आप देखें कि उसमें कितनी ग्राम सभाएँ और कितनी आबादी हैं, जिसमें 15 प्रधान हो, 8 BDC हो, जिला पंचायत हो। उस क्षेत्र में 4-4 मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज उस हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने क्या करा कि वो एम्स को दे दिया। सबने सोचा एम्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। सच्चाई ये है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेफर सेंटर है और आज वहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब है। इसलिए हमको आईसीयू में है सरकारी अस्पताल और वेंटिलेटर पर है सरकारी अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं। ऐसे में कोरोना का मर्ज जो बढ़ता चला जा रहा है उसकी दवा आज नहीं कल बन जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाओं की बीमारी हालात हैं उसकी दवा किस सरकार के पास होगी, ये लाख टके का सवाल है। हमने इस मसले पर उन लोगों से बात की जो कह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री ने जो स्वास्थ्य सेवाएं चला रखी है सबसे ज़्यादा गिरी हुई हैं, और उससे ज़्यादा कि मुख्यमंत्री जी गिरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं। अब यूँ बोल रहे हैं कि आप मरीज यहाँ लेके क्यों आ रखे हैं, गांधी में लेके जाइए। ये बोलने क्या तमीज़ है इनको? मतलब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड उनके हो रहे हैं जिनकी सेटिंग है, जिनके मंत्रियों की सेटिंग है, विधायकों की सेटिंग है, उनके हो रहे हैं। बाकी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। दवाइयाँ पकड़ा दी हैं। अभी एक चीज़ है, ये दवाई दी है उन्होंने पैरासीटामोल। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए, और ये पैरासीटामोल दे रखी है। तो उसको अभी बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे साथ मेरी ननंद है और अल्ट्रासाउंड के लिए मना कर दिया इन्होंने कि यहाँ पे नहीं होगा अल्ट्रासाउंड, आप कहीं और ले जाइए। देहरादून के अंदर है और ये हालत क्या बोल सकते हैं अब, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। ये तो उन्होंने ही करा हुआ है जो भी है। सरकारी अस्पताल के हाल है, अब इंसान कहाँ जाएगा फिर। ये देहरादून में वो अस्पताल है रायपुर का जिस पर सबसे बड़ा लोड है। 40 से 50 किलोमीटर दूर तक के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये एक्सरे रूम का हालत देखिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि असलियत इस अस्पताल की क्या है। बीते 1 महीने से ये अस्पताल का एक्सरे ख़राब पड़ा हुआ है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को, यहाँ के स्थानीय विधायकों को या खुद स्वास्थ्य मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस बात की जानकारी शायद नहीं है कि 1 महीने से बंद पड़ा CHC रायपुर का ये एक्सरे रूम अब लोगों के लिए बेकार है, डब्बा है। अरे मुख्यमंत्री जी तो अपना जो है सो रखे हैं। मुख्यमंत्री जी को अपनी जो है अपनी विधानसभा क्षेत्र का जो है वो नहीं है, पता नहीं है क्या हो रहा है उनकी विधानसभा क्षेत्र में।
तो हमारी विधानसभा क्षेत्र कहाँ देखेंगे वो। उमेश शर्मा जी हैं, वो अपना पता नहीं कहाँ लापता हैं, क्या हैं। अरे तो वही तो मैं बोल रहा, सब क्वारंटीन हो जाएंगे तो आम पब्लिक भी क्या क्वारंटीन हो जाए। मंत्री और विधायक जो हैं सारे क्वारंटीन हो जाएंगे तो क्या आम पब्लिक भी क्वारंटीन हो जाए क्या। मैं ग्राम धनचूला से, वहाँ से ऊपर रोड में आने के लिए 10 मतलब एक घंटा लग जाता है ऊपर आने में। वहाँ से 30 किलोमीटर यहाँ तक, यानी 40 किलोमीटर चल के आप यहाँ अस्पताल आई हैं। हाँ। सुबह कितने बजे घर से निकली थी? सुबह निकली थी मैं 7:30 बजे, 9 बजे ऊपर पहुँची थी रोड में। उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में आए। क्या दिक्कत हो रही है और वहाँ इलाज क्यों नहीं मिला आपको? वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, इलाज कैसा होता वहाँ। हमने आज कुछ अस्पतालों का दौरा किया और आपको बताया कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कितना कारगर साबित हुआ है। ऐसे ही कुछ और मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे और यकीन मानिए मुद्दा पहाड़ का में हर वो मसले उठाएंगे जो पहाड़ से जुड़ा है, जो हर पहाड़ी से जुड़ा है, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि सरकार को जगाना है, मुसीबतों और समस्याओं को मिटाना है। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।